हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ टाइटेनियम एजुकेशन। डे 52 में आपका स्वागत है। अब चूंकि लर्निंग इज एंडलेस इन लैंग्वेज, खास करके लैंग्वेज में लर्निंग एंडलेस है। ऐसे यदि आप इंग्लिश की बुक्स उठाएं, ग्रामर की बुक्स उठाएं, तो आप साल भर तक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो यूजफुल कंटेंट है, जो कि स्पीकिंग में सच में काम में आता है, हम उसी के ऊपर वर्कआउट करते हैं और उसी के ऊपर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आपको इन स्ट्रक्चर्स, इन फॉर्मूलाज, एक्सप्रेशंस के ऊपर आप जल्दी मेहनत करें, तो जो रूटीन लाइफ का स्पोकन स्टफ है उसके ऊपर आप काफ़ी हद तक कमांड कर सकते हैं। तो शुरू में मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बताई थी, उसको हम हमारे टाइटेनियम में तो हम स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलवा के और भी कई सारे एक्टिविटीज जैसे ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, स्टेज प्रेजेंटेशन, कई सारे प्रेजेंटेशंस भी हैं। लेकिन ये अभी आप इस रूप में पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कैसे प्रेजेंटेशन दिलवाऊंगा, मैं आपको कैसे डिबेट में पार्टिसिपेट करवाऊंगा। इसीलिए कोर्स 2 मंथ्स का ही रखा है हमने। इस पर कुछ ग्रुप डिस्कशन टेलीफोनिक तो फिर भी हमने सुझाव दिया हुआ, उसके लिए गाइडलाइन दे देते हैं। बट जो प्रैक्टिकल डिबेट जीडी होती है उसका एक अलग ही फायदा होता है। इसीलिए ऑनलाइन से ऑफलाइन ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। लेकिन ऑनलाइन कम से कम कोई यदि हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, या जैसे कोविड जैसी समस्या आई थी, उसमें इस प्रकार के कोर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एटलीस्ट 0 से 80% नहीं तो 0 से 40 तक आने के लिए आपको इस प्रकार के कोर्सेज हेल्प करेंगे, राइट। तो मैं कुछ एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ जो आपको इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद भी कंटिन्यू करना है। नंबर 1 पहले भी सजेस्ट किया था, वो है हॉलीवुड मूवीज। उससे 2 फायदे, एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। आप हॉलीवुड मूवीज जब देखो तो सबटाइटल्स को रिपीट करना है। रिपीट करोगे तो आपका स्पीकिंग भी इंप्रूव होगा और आपका प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगा। तो ये एक्टिविटी आप कंटिन्यू करें। यहाँ हमारे टाइटेनियम में तो हम मूवी दिखाते हैं, उनको साथ में रिपीट करवाते हैं, फिर उसके बाद गाइड करते हैं। लेकिन अभी आपके और हमारे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे इस रूप में। दूसरा है इंग्लिश सॉन्ग्स। हम यहाँ पर सॉन्ग्स भी पढ़वाते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉयबल होते हैं। बट अभी इस रूप में पॉसिबल नहीं बन पा रहा कि हम आपको सॉन्ग कैसे पढ़ाएं। तो आप खुद सुन सकते हैं। उसमें भी आप कोशिश करें कि सबटाइटल्स वाले ही जो सॉन्ग्स है उसको आप लिसन देन रिपीट वाली थ्योरी पर सॉन्ग्स को लर्न करें। तीसरे नंबर पे आता है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर टाइटेनियम हम 6 डेज तक एक स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलाकर रीड करवाते हैं। उसमें कुछ गाइडलाइन में दे देता हूं कि न्यूज़पेपर आप क्या करें, यू जस्ट परचेज 1 न्यूज़पेपर फ्रॉम द मार्केट एट द इनिशियल स्टेज। इफ यू न्यू, पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ आपने, देन व्हाट यू डू, जस्ट रीड 1 न्यूज एवरी डे और 2-3 जितना पॉसिबल है। लेकिन एक न्यूज को बिल्कुल रिसर्च के साथ पढ़ें कि व्हेन यू रीड फर्स्ट टाइम यू मस्ट मार्क एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। जो डिफिकल्ट वर्ड्स उसको अंडरलाइन करें, उसको पढ़ते जाएं। फिर उनको आप डिक्शनरी में चेक करें, मीनिंग निकालें, उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करें इफ यू फेस प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद उसी न्यूज को आप 5-6 टाइम्स रीडिंग मारें, ताकि धीरे धीरे आप जब नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ेंगे ना, तो आपकी जबान पे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी रीडिंग में। तो ये तरीका यदि आप फॉलो कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग में, तो उससे भी आपको हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा। कल्चर ऑफ स्पीकिंग एक प्रॉब्लम होता है। आप चौथे नंबर पे जो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा सर्कल रखें जिनके साथ में आप कम से कम डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा इंग्लिश में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर सकें। सो इफ यू कंटिन्यू दिस डिस्कशन देन ऑफ कोर्स यू विल एंजॉय। वन साइड प्लेटफॉर्म टू इंप्लीमेंट, सेकंड साइड न्यूज़पेपर, सॉन्ग्स, मूवी, सोर्स ऑफ लर्निंग। ये यदि आप कंटिन्यू करोगे तो नए नए वर्ड, सेंटेंसेज आपको मिलते रहेंगे और आप धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करोगे लैंग्वेज में। द मोर सेंटेंसेज यू गेट, द मोर फ्लेक्सिबिलिटी यू अचीव। जितना आप सेंटेंसेस कहीं से भी, किसी भी सोर्स से आप लाके बोलोगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी लैंग्वेज में। तो ये कुछ गाइडलाइन दिया है। आज भी मैं स्पोकन स्टफ के साथ ही उपस्थित हुआ हूँ। वुड बचा हुआ है, वुड को मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा और खत्म भी कर दूंगा। और पास परफेक्ट टेंस भी बचा हुआ है ग्रामर के लिहाज से, जो कि स्पोकन के लिए जरूरी। ऐसे तो आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट का भी नाम लोगे, लेकिन डायरेक्ट इंडायरेक्ट एग्जाम के लिए काम में आता है कि ये डायरेक्ट है, इसका इंडायरेक्ट बनाइए। स्पोकन में आपको कोई नहीं कहेगा कि ये डायरेक्ट है, इसका इंडायरेक्ट बनाइए, इसलिए उसको हम उस रूप में नहीं पढ़ाते हैं जैसा हमने स्कूल में पढ़ा था। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्पोकन में उसका बिल्कुल भी मैं नहीं के बराबर यूज है। फिर भी कुछ अंश में जब वुड पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, राइट। कंपटीशन एग्जाम से यदि प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको आपको अलग से बुक्स में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मॉड्यूल स्पोकन इंग्लिश के लिए डिजाइन किया गया था, तो आप स्पोकन इंग्लिश में उसको आप इतना ध्यान नहीं दें। अब आपको क्या करना है, रेडी टू यूज सेंटेंसेस पे भी ज्यादा मेहनत करनी है। कुछ ऐसे वाक्य, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि दैनिक जीवन में बहुत काम में आता है, बुक्स में आपको कम मिलेगा। उसके लिए आपको अपना खुद का लॉजिक यूज करना पड़ेगा, तभी जाके उस प्रकार के सेंटेंसेस आप बोलने का फ्लो बना पाओगे। जैसे मैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूं, 1 2
2-3 स्ट्रक्चर आज मैं समझा रहा हूं, उसके बाद में आपको जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो बारीकी से उसके ऊपर अभ्यास करें, समझे। मैं जो बता रहा हूं, want somebody to action क्या होता है थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप, मैं कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। यदि आदमी अपनी खुद की इच्छा बताना चाहता है, जैसे मैं अपनी इच्छा है कि मैं अभी पॉपकॉर्न खाना चाहता हूं, तो वो क्या बोलेगा, आई वॉन्ट टू टेक पॉपकॉर्न। आप भी मेरे साथ में बोलिए, वांट टू मैंने पहले पढ़ाया था और ये वापस आएगा, आई वॉन्ट टू टेक पॉपकॉर्न, मैं पॉपकॉर्न खाना चाहता हूँ, बोलिए मेरे साथ में। और क्या करना चाहते हो, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट, मैं मूवी देखना चाहता हूँ, तो बोलिए मेरे साथ में, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी। इस प्रकार के वाक्य जो मैं करना चाहता हूँ, खुद की इच्छा बता रहे हो खुद के लिए, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी यूज कर चुके हैं। तो खुद की इच्छा बतानी है, बता। अब आज वाला इसी टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, खुद की इच्छा दूसरों के ऊपर। जैसे मैं तो मूवी देखना चाहता हूं, मैं पॉपकॉर्न खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक पॉपकॉर्न, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई करो। मतलब मैं तो पॉपकॉर्न खाना चाहता हूं और साथ में ये भी चाहता हूं कि तुम पॉपकॉर्न मत खाओ, पढ़ाई करो। तो मैं अपनी इच्छा आपके ऊपर इंपोज कर रहा हूं, या अपनी इच्छा किसी भी तीसरे आदमी या सामने वाले के लिए कहना, मैं चाहता हूं तुम ये करो, मैं चाहता हूं कि वो टाइम पे आए, मैं चाहता हूं कि वो जल्दी उठे। तो अपनी इच्छा दूसरों के लिए मीन्स आप किसी तीसरे व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से वो काम करवाना चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत काम का टॉपिक भी है, रूटीन लाइफ में बहुत काम में आता है। तो मैं आपसे क्या चाहता हूं, सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। अब सुनना, मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू रीड न्यूज़पेपर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो क्या आएगा, आई वॉन्ट यू। वॉन्ट के बाद जिसके ऊपर आप अपनी इच्छा जता रहे हो उसका नाम लेना है, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू, फिर वही टू इन्फिनिटी लगा के बता दीजिए, आई वॉन्ट यू टू रीड न्यूज पेपर। बोलते रहिए साथ में, मैं चाहता हूं कि तुम अखबार पढ़ो, आई वॉन्ट यू टू रीड न्यूज पेपर, ठीक है। और बोलिए, मैं खुद टाइम पर आना चाहता हूं, खुद की इच्छा बोलो, आई वॉन्ट टू कम ऑन टाइम। अपनी इच्छा दूसरों के लिए, मैं चाहता हूं तुम टाइम पर आओ, तो उसके लिए क्या आएगा, आई वॉन्ट यू टू कम ऑन टाइम। रिपीट करते रहिए मेरे साथ में, आई वॉन्ट यू टू कम ऑन टाइम। मैं चाहता हूं तुम मेहनत करो। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको खुद को लिखना है, स्पेस की कमी हो जाती है। आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड। मैं चाहता हूं कि तुम प्रैक्टिस करो, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी अपनी इच्छा आप घर में चाहते हो, मम्मी को बोलो, मम्मी मैं चाहता हूँ खाना बनाओ अभी आप, आई वॉन्ट यू टू कुक फूड। पापा को बोलिए, पापा मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करो पढ़ाई में, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी। ये सेंटेंसेस देखो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको जब बोल बोल के अभ्यास करोगे तभी मिलेगा। ये तो हमने रिसर्च कर रखी, इसलिए वो कंटेंट आपके सामने हम रख पा रहे हैं। तो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव माना कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ रुकना ही नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर। मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, बोलिए, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम। फिर से बोलिए, मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम। ये खुद की इच्छा खुद के लिए, मेरी इच्छा आपके लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम टाइम बर्बाद करो, मैं नहीं चाहता हूं तुम लेट आओ, तो उसके लिए सेम प्रोसेस, पहले क्या लिखोगे, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूं, किससे, तुमसे, तो बोलो आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट टाइम। बोलिए मेरे साथ में, आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट टाइम। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम टाइम वेस्ट करो या समय बर्बाद करो। मैं नहीं चाहता हूं तुम लेट आओ, आई डोंट वॉन्ट यू टू कम लेट। मैं नहीं चाहता हूं तुम लड़ाई करो, आई डोंट वॉन्ट यू टू फाइट। तो ऐसे सेंटेंसेस आप और बनाओगे, ठीक है। मैंने भी सामने वाला के लिया, आप कोई भी ले सकते हो थर्ड पर्सन के लिए, तो वो भी मैं ले लेता हूं दोनों। मैं चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स इस फंक्शन को ज्वाइन करें। जैसे मान लिया आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं चाहता हूं मेरे पेरेंट्स भी इसको देखें, या मैं चाहता हूं मेरे पेरेंट्स भी यहाँ आए। तो आप अपनी इच्छा अपने पेरेंट्स के लिए जता रहे हो वो यहाँ आए, तो क्या आएगा, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू कम हियर, ठीक है। आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू कम हियर। मैं चाहता हूं मेरे पेरेंट्स यहाँ आए, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू सी दिस फंक्शन या टू वॉच दिस फंक्शन, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरे फ्रेंड्स भी इस कंपनी में मेरे साथ ज्वाइन करें, आई वॉन्ट माई फ्रेंड्स टू ज्वाइन विद मी। तो इस प्रकार के कोई भी वाक्य यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी रेस्ट करें, आई वॉन्ट माई मदर टू टेक रेस्ट, ठीक है। खुद की इच्छा किसी के लिए भी बतानी हो तो
नेगेटिव हो तो नेगेटिव भी यूज कर लीजिए। मेरे फ्रेंड्स बहुत शराब पीते हैं, मैं नहीं चाहता हूं मेरे फ्रेंड्स शराब पिए, तो क्या बोलोगे? आई डोंट वॉन्ट माई फ्रेंड्स टू ड्रिंक एल्कोहल। बोलिए, आई डोंट वॉन्ट माई फ्रेंड्स टू ड्रिंक एल्कोहल। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे दोस्त शराब पिए। आई डोंट वॉन्ट माई फ्रेंड्स टू ड्रिंक एल्कोहल। और भी कुछ भी सेंटेंस बनाना चाहते हो, जैसे मान लिया कि आपका ब्रदर बहुत क्रिटिसाइज करता है, तो आप बोलो, मैं नहीं चाहता हूं मेरा भाई ज्यादा क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें। आई डोंट वॉन्ट माई ब्रदर टू क्रिटिसाइज। तो ऐसे सेंटेंसेस आप और बनाओगे, मैं सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूं। और भी स्ट्रक्चर है, या अभी आप खुद की इच्छा बता रहे हो दूसरों के लिए? दूसरों की इच्छा भी तो हो सकती है ना हमारे लिए, है ना? या दूसरों की इच्छा दूसरे के लिए भी तो हो सकती है। कैसे? जैसे मेरे पापा चाहते हैं कि मैं 4 बजे उठूं, या मेरे पापा मुझे 4 बजे उठाना चाहते हैं। तो यहां इच्छा किसकी? फादर की, मेरे लिए। मेरे फादर खुद 4 बजे उठना चाहते हैं, तो वो सेंटेंस अदर सेंटेंस है वो क्या? माई फादर वॉन्ट्स टू गेट अप एट 4 o'clock। लेकिन मेरे फादर की इच्छा मेरे लिए, कि मेरे पिताजी मुझसे चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? माई फादर वॉन्ट्स मी, मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, माई फादर वॉन्ट्स मी टू गेट अप एट 4 o'clock। ध्यान से सुनना, मेरे पिताजी मुझे 4 बजे उठाना चाहते हैं, तो क्या बोलोगे? माई फादर वॉन्ट्स मी, या ब्लैंक स्पेस में मी आएगा, टू गेट अप एट 4 o'clock। बोलते रहिए, माई फादर वॉन्ट्स मी टू गेट अप एट 4 o'clock। और क्या क्या करवाना चाहते हैं? मेरी मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती है। कई बार लोग हमें कहते हैं, या मेरी मम्मी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। दोनों के लिए ये आएगा, माई मदर, फादर की जगह मदर खुद लिखेगा, माई मदर वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड। बोलिए मेरे साथ में, माई मदर वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड। ये सारे 100% यूजफुल सेंटेंसेस, और बहुत ज्यादा यूजफुल सेंटेंसेस हम बोलते हैं, ठीक है? नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। मेरे पिताजी तो नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई करूं, या मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? माई फादर डजंट वॉन्ट, मेरे पिताजी नहीं चाहते हैं, किससे? मुझसे। तो बोलो, माई फादर डजंट वॉन्ट मी, क्या? कि मैं पढ़ाई करूं। मेरे पिताजी नहीं चाहते मैं पढ़ूं, या मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो बोलिए, माई फादर डजंट वॉन्ट मी टू स्टडी। थोड़ा तेज बोलिए, माई फादर डजंट वॉन्ट मी टू स्टडी। ठीक है, दोनों साथ में लिखता जा रहा हूं। अभी क्वेश्चन पे नहीं आए, अभी दूसरों की इच्छा खुद के लिए और भी चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे फादर मेरे भाई से चाहते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करें, या मेरे फादर मेरे भाई से बिजनेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आएगा, माई फादर वॉन्ट्स माई ब्रदर। मेरे फादर की इच्छा ब्रदर के लिए, तो बोलिए, माई फादर वॉन्ट्स माई ब्रदर टू स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, और सेंटेंस लीजिए, मेरा भाई विदेश जाना चाहता है, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड। लेकिन मेरे पिताजी नहीं चाहते हैं कि मेरा भाई विदेश जाए, या मेरे पिताजी भाई को विदेश भेजना नहीं चाहते हैं। उन सब के लिए एक सेंटेंस आएगा, माई फादर डजंट वॉन्ट माई ब्रदर टू गो अब्रॉड। तो मेरे ख्याल से अब आप इसके ऊपर सेंटेंस बना पाओगे, फादर, मदर, ब्रदर, फ्रेंड, सिस्टर, जिसकी इच्छा जिसके आगे पीछे आपको करना है। अब प्लीज बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर भी आ जाते हैं। क्या आपके पिताजी आपकी शादी करवाना चाहते हैं? क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलोगे? डज योर फादर वॉन्ट? क्या आपके पिताजी चाहते हैं आपसे कि आपकी शादी हो जाए? डज योर फादर वॉन्ट किससे? यू टू गेट मैरिड। बोलते रहो, डज योर फादर वॉन्ट यू टू गेट मैरिड? क्या आपके पिताजी आपकी शादी करवाना चाहते हैं? ठीक है, क्या आपके पिताजी आपके भाई से बिजनेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं? तो डज योर फादर वॉन्ट योर ब्रदर टू स्टार्ट बिजनेस? बोलते रहिए साथ में, डज योर फादर वॉन्ट योर ब्रदर टू स्टार्ट बिजनेस, है ना? या ऐसे पूछना, तेरे पिताजी क्या करवाना क्या चाहते हैं तुझसे, या क्या करना चाहते हैं ना, तो व्हाट लगा दीजिए। व्हाट डज योर फादर वॉन्ट? तेरे पिताजी क्या चाहते हैं, तो व्हाट डज योर फादर वॉन्ट? तेरे पिताजी तुझसे क्या करवाना चाहते हैं, तो व्हाट डज योर फादर वॉन्ट यू टू डू? या तेरे पिताजी तुझे क्या बनाना चाहते हैं, तो व्हाट डज योर फादर वॉन्ट यू टू बी? ठीक है, अब सुनना, कई बार हम क्लासेस में जब क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो ये सेंटेंस बताओ कि मेरे पिताजी मेरी सिस्टर की शादी करवाना चाहते हैं, तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं? मेरे पिताजी मेरी बहन की शादी करवाना चाहते हैं, तो माई फादर वांट्स टू मैरी माई सिस्टर। तो इसका अर्थ का अनर्थ होगा नहीं होगा, इसलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी। माई फादर वांट्स टू मैरी माई सिस्टर, तो मेरे पिताजी मेरी सिस्टर से शादी करना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पिताजी सिस्टर की शादी करवाना चाहते हैं, तो माई फादर वांट्स माई सिस्टर टू मैरी। ठीक है,
तो ये आप फेरबदल नहीं हो जाए, इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एंगल से आपको लिखवा रहा हूँ, आप इसी एंगल से वापस इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओगे बहुत सारे, ठीक है। हाँ, अब इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस मैं ही लिख लेता हूं। मैं नहीं चाहता हूं तुम एक क्षण के लिए यहां रुको या ठहरो, तो क्या आएगा, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टे हियर एनी मोर। मैं नहीं चाहता हूं तुमसे, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टे हियर। मैं नहीं चाहता हूं तुम यहां रहो, यहां रुको या ठहरो, बोलो आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टे हियर, ठीक है। और वो नहीं चाहते हैं कि हम वहां पे फंक्शन में जाएं, दे don't want us to join party। वो नहीं चाहते हैं कि हम पार्टी ज्वाइन करें, तो क्या आएगा, they don't want us to join party। वो हमसे नहीं चाहते, तो क्या आएगा, they don't want us to join party। तो ये इसके बहुत यूजफुल टॉपिक हैं जो मैंने अभी लिखा है। अब इसको रूटीन लाइफ में आते हैं, पापा मम्मी या आप किसी को बोलना चाहते हो, कहीं पे भी शॉप पे जा रहे हो तो बोलिए, एक्सक्यूज मी अंकल, आई वॉन्ट यू टू गिव मी 1 लीटर मिल्क। मैं चाहता हूं तो मुझे 1 लीटर दूध दो। तो इससे मिलते जुलते और भी हैं, जैसे नीड वाला भी ले लेते हैं। मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है, मेरे दोस्त के घर पे प्रोग्राम है, तो आप पापा मम्मी को बोलोगे आई नीड टू स्टे हियर। और कई बार दोस्त आपको कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है, जाना मत। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, मुझे तेरी जरूरत है, आई नीड यू, कि तू क्या करें, टू स्टे हियर। मुझे तेरी जरूरत है कि तू यहाँ रुके, आई नीड यू टू स्टे हियर। दोनों में फर्क समझना। जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो सेठ जी कहते हैं कि मुझे तेरी जरूरत है कि तू यहीं काम कर यार, तो आई नीड यू टू वर्क हियर। या आपके ब्रदर कहीं जॉब करता है तो वो आपको कहेगा सेठ जी कि मुझे तेरे भाई की जरूरत है, वो यहीं काम करें, आई नीड योर ब्रदर टू वर्क हियर, राइट। तो इस प्रकार के वाक्य भी आप बनाएं, ये बहुत काम के हैं स्पीकिंग में। ये आपको बुक्स में नहीं के बराबर मिलेगा, या कोई समझदार कोई विद्वान होगा बनाएगा तो अलग बात है, बाकी नहीं मिलेगा। अब इससे जुड़े में और भी, जैसे पापा कई बार बोलते हैं ना, बेटा मैं चाहता हूं तुम साइंस चूज करो, आई वॉन्ट यू टू चूज साइंस, और बेटा कहता नो आई डोंट वांट टू चूज साइंस। फिर कई सारे हॉट डायलॉग्स आते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ में ले लेता हूँ, थोड़ा सा समय है ना। तो कई बार पापा कहते हैं तो बच्चा कहते हैं, पापा डोंट बेबी मी, या आई एम नॉट अ 5 years old किड। मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ, लिखते रहेगा और बोलते रहेगा इसको, आई एम नॉट अ 5 years old किड। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम ग्रॉन अप, लिखते रहेगा बोलते रहेगा, बोलिए मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम ग्रॉन अप, ठीक है। पापा कहते हैं मैं तेरे को साइंस नहीं लेने दूंगा, तो या सॉरी कॉमर्स नहीं लेने दूंगा, तो आप क्या बोलोगे, ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे रोक सकते, देयर इज नो वे, ऐसा कोई तरीका नहीं जो आप मुझे रोक सकते हो, देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप मी, देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप मी, ऐसा कोई तरीका नहीं आप मुझे रोक सकते। पापा या दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई काम करने जा रहे हो और रोक रहा है, आप बोलोगे देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप मी। अब ये रेडी टू यूज सेंटेंसेस है, इसको आप बोलोगे तभी जाके अभ्यास में आ जाएगा। यूं नहीं आप ग्रामर पढ़ लिया तो इस प्रकार के सेंटेंस बोली, एक बार तो कहीं ना कहीं से अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। ये सेंटेंस हिंदी में भी हम दूसरों से सुन के फिर अप्लाई करते हैं, तो बोलिए देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप मी। और 1-2 सेंटेंस लेता हूं। पापा जब ज्यादा जिद करते ये कर वो कर, तो कई बार बच्चे कहते थे, पापा इतना बड़ा हो गया हूं मैं कि खुद के डिसीजन खुद ले सकूं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आई एम ओल्ड इनफ। क्या, मैं इतना बड़ा हूं, आई एम ओल्ड इनफ टू मेक माई ओन डिसीजन। बोलिए मेरे साथ, मैं इतना बड़ा हूं, आई एम ओल्ड इनफ टू मेक माई ओन डिसीजन। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो एक्शन, मैं इतना बड़ा हूं कि खुद ही ड्राइव कर सकता हूं। तो जैसे आप यदि 18 years क्रॉस कर लिया तो आप क्या बोलोगे, आई एम ओल्ड इनफ टू ड्राइव अ कार। मैं इतना बड़ा हूं कि कार ड्राइव कर सकता हूं, तो बोलिए आई एम ओल्ड इनफ टू ड्राइव अ कार, ठीक है। कोई क्वेश्चन दिया बहुत सिंपल सा है, तो कई बार बोला सर इतना तो इंटेलिजेंट मैं भी हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, तो आप ओल्ड की जगह इंटेलिजेंट लगा के बोलो, आई एम इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको ग्रामर की बुक्स में ढूंढते रहोगे लेकिन कहीं मिलेगा नहीं। ये स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स है गाइस, ये हमने इधर उधर कलेक्ट करके बना रखा है, क्योंकि हमने जब लर्निंग स्टेज पर जो प्रॉब्लम फेस की थी वो प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़े। दैट्स वाई दीज आर रेडी टू यूज स्ट्रक्चर्स, है ना। और पूछते भी है कई बार, जैसे पूछते हैं कि तू इतना इंटेलिजेंट तो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है ना। तो उसके लिए आर आगे लाके बोलो, आर यू इंटेलिजेंट इनफ। क्या तू इतना इंटेलिजेंट है, आर यू इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तू इतना इंटेलिजेंट है।
या आर यू ओल्ड इनफ टू मेक डिसीजन, क्या तो डिसीजन लेने जितना बड़ा है। तो ये अब इसके लिए आप यूं सोचते रहो कि आप ग्रामर पढ़ोगे और उससे बोलना आ जाएगा, दिमाग से निकाल लेना, ग्रामर इंपॉर्टेंट है। जैसे EasyMR यूज करें वो ग्रामर पढ़ लिया। अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो स्पीकिंग में यूजफुल हैं उन पर अभ्यास करना पड़ेगा गाइस, यही आपके लिए चैलेंज है, राइट। और क्या क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पूछूंगा आप इतने मैच्योर्ड हो क्या, आप इतने परिपक्व हो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आर यू इंटेलिजेंट की जगह मैच्योर्ड यूज करके बोलो, आर यू मैच्योर्ड इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप क्या बोलोगे, यस आई एम मैच्योर्ड इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कभी कभी मना भी करते हो, नो डियर आई एम नॉट मैच्योर्ड इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, है ना, आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट हिम, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि उससे लड़ाई कर सकूं, तो आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट विद हिम। ऐसे अच्छे अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर आप ऐसे चाहकर ही बना पाओगे, बाकी नहीं बनेगा, राइट। तो ये सारे स्पीकिंग स्ट्रक्चर है। आज वाला टॉपिक ही मैंने इसीलिए लिया कि स्पोकन में जो फ्रेजेज या एक्सप्रेशंस काम में आते हैं, जो फेरबदल वाले, मैं वो पहले ले लेता हूं ताकि वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और क्या क्या सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, पापा कई बार बोलते हैं, तो एक और मैं साथ में कुछ फ्रेजेस ले रहा हूं जो स्पीकिंग में बहुत काम की हैं। एक यूज करते हैं सिक ऑफ, सिक ऑफ भी यूज कर सकते हैं। टायर्ड ऑफ शायद मैंने पहले बताई दी आपको। फेड अप विद, ये सारे स्पीकिंग स्ट्रक्चर है। फेड अप विद मतलब किसी चीज से ऊब जाना। गेट रीड ऑफ, ये भी मैं अभी ले ही लेता हूं साथ साथ में, अभी टाइम है थोड़ा सा। गेट रीड ऑफ, ये अच्छी फ्रेजेज है जो स्पोकन में बहुत काम में आती है। सुनिए, सिक ऑफ मतलब किसी चीज से तंग हो जाना, परेशान हो जाना। जैसे कई बार 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 लाइट जाती है तो हम तंग हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना आई एम सिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको पूरे फॉर्मूला में लिखना, मैं एक लिख रहा हूं बाकी आप लिखोगे। आई एम सिक ऑफ, सिक मतलब बीमार होता है एक तो, और एक मेंटल बीमार भी होता है, लेकिन ये सिक ऑफ से मिलकर बनी हुई फ्रेज है, मतलब किसी से तंग या परेशान होते हैं। तो आई एम सिक ऑफ समथिंग, somebody, और एक्शन आ गया तो ध्यान रखिएगा ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो जेरेंड वाला टॉपिक उसके साथ ing लगा के उसको नाउन बनाना पड़ेगा। पुराना याद है? तो सभी बोलते हैं एक बार, मैं इलेक्ट्रिसिटी से परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं अपने पड़ोसियों से तंग हूं तो बोलो आई एम सिक ऑफ माई नेबर्स। ठीक है, कहीं काम कर रहे हो तो यहाँ कम कर करके तंग आ गया हूं तो आप क्या बोलोगे, आई एम सिक ऑफ वर्क हियर, नहीं आएगा, वर्क के साथ ing लगाओ, आई एम सिक ऑफ वर्किंग हियर। पढ़ा के तंग आ गया हूं, बोला आई एम सिक ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन पूछना तो आर आगे लाइए, आर यू सिक ऑफ टीचिंग, क्या आप तंग आ गए हो? ठीक है, आर यू सिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर यू सिक ऑफ बम्पी रोड, रोड बम्पी होती कई बार, पिट होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं उस पर। तो टायर्ड ऑफ इससे मिलता जुलता, थक जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं तो टायर्ड ऑफ यूज करो, है ना। आई एम टायर्ड ऑफ माई जॉब, आई एम टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवल कर करके अब थक के मैं परेशान हो गया हूं तो क्या बोलोगे, आई एम टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग। ऑफ है तो ट्रैवलिंग आएगा आगे। ठीक है, फेड अप मतलब किसी चीज से ऊब जाना। ठीक है, जैसे अब रोज एक जैसा खाना खा रहे हो तो हम भाई कई बार बोलते हैं आई एम फेड अप विद दिस फूड, है ना, वो भी ऊब गया तो ही इज फेड अप विद। आदमी से भी ऊब जाता, कोई बार बार कंप्लेन करता, आई एम फेड अप विद हिज कांस्टेंट कंप्लेन, मैं उसकी कांस्टेंट कंप्लेन से तंग आ गया हूं या ऊब गया हूं, तो वो भी ऊब गया तो ही इज फेड अप विद कांस्टेंट कंप्लेन। तो आप किसी भी के रूप में ले, मैं एक एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, आपकी उसके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आप ये ना सोचे कि मैंने एक दो बनाया, आप ही उसको एक दो सेंटेंस को रिपीट करके रुक जाएं, ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, जब किसी चीज से तंग आ जाते हैं तो फाइनल स्टेज क्या होती है, छुटकारा पाना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही या आपकी बाइक खराब हो रही बार बार, तो आप क्या बोलोगे, आई एम सिक ऑफ माई बाइक, और अब मैं छुटकारा पाना चाहता हूं अपनी बाइक से, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बाइक, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ समथिंग या समबडी, कुछ भी यूज कर सकते हो। कई बार लोग शादी के बाद वाइफ के लिए भी बोल देते हैं, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ से छुटकारा पाना चाहता हूं, किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता हूं तो गेट रीड ऑफ। अच्छा, तो ये सारे स्पीकिंग स्ट्रक्चर गाइस, इसमें आपको ग्रामर ढूंढने का प्रयास नहीं करें बहुत ज्यादा एंगल, ये स्पीकिंग में जैसे काम में आते हैं मैं उसी रूप में बताया है, कुछ गाइडेंस भी दिया है, लेकिन इसके ऊपर आपको और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये एक शुरुआत है, चिंगारी लगा है, इसके बाद आगे आप बढ़ते रहिए, कितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे एक और लेता हूँ, पढ़ाया नहीं आगे अगले टॉपिक में आएगा लेकिन बता देता हूँ, मैं चाय लेना चाहूंगा या चाय पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू
टेक टी, और मैं चाहूंगा आप भी चाय पो या मैं चाहूंगा आप भी चाय लें। आई वुड लाइक यू टू टेक टी, तो वो इसी फॉर्मेट के आधार पर बेस्ट है, ठीक है। तो कुछ स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर जो रेडी टू यूज स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको पढ़ाए हैं, और ये बहुत जरूरी गाइस। ये स्ट्रक्चर आपको कहां से मिलेंगे? मूवीज आप रेगुलर देखते रहो, जैसे कोई ऐसा स्ट्रक्चर आए आप उसके ऊपर मल्टीपल सेंटेंसेस बनाएं और फ्लेक्सिबल हो जाएं। तो ये रहा आज का वांट समबडी टू एक्शन, किसी और के ऊपर किसी की इच्छा, ये टॉपिक था। और बाकी मिक्स स्टफ दिया मैंने आपको, कुछ फ्रेजेस दी, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड ऑफ विद, गेट रिड ऑफ। बाकी आप खुद अभ्यास कीजिएगा, ऐसे स्पोकन स्टफ ढूंढ के अपनी नोटबुक में हमेशा कलेक्ट करते रहें एंड कीप इंप्रूविंग। इट्स इनफ आई थिंक गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम वुड बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ग्रुप डिस्कशंस आप कंटिन्यू करते रहें फ्रेंड्स के साथ या जिसके साथ पॉसिबल हो, नहीं तो सेल्फ डिस्कशन इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव। Guys, it was really pleasure teaching to you, and keep learning. My wishes with you guys, keep doing practice, keep revising previous stuff, and keep writing the notes, and don't forget to do homework. Face any problem, always welcome. Thank you so much.